तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मरना इस दुनिया में सबसे आसान बात है, जीना ही सबसे मुश्किल है। तुम सबसे आसान बात कैसे कर सकते हो? जीना। जीने का क्या मतलब है? एक्साइओनिन। कभी कभी हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि औरों के लिए भी जीते हैं। सोचो तो, अगर तुम मर गए तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? क्या वे बहुत दुखी नहीं होंगे? इस दुनिया में बहुत से लोग कष्ट झेल रहे हैं। हमें किसी भी हालत में जीने का साहस नहीं खोना चाहिए। ड्यूरेन, यह रास्ता वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ हमारे सपने हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हमें इस रास्ते पर चलते रहना चाहिए। हम सभी को समझना चाहिए, सफलता के इस रास्ते पर कोई शॉर्टकट नहीं होता। मुझे शुरू से ही शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था, हर किसी की अपनी किस्मत होती है। तुम्हारी किस्मत मुझसे बेहतर है। क्या तुम्हें सच में लगता है मेरी किस्मत तुमसे बेहतर है? क्या तुम्हें लगता है मैं सिंड्रेला जैसी हूं? तो तुम और एडिटर? मेरा और एडिटर का रिश्ता झूठा है। चेयरमैन ने उसकी शादी की बात की, उसने मना कर दिया, इसलिए मैं उसके लिए चेयरमैन को संतुष्ट करने का जरिया बन गई। झूठी गर्लफ्रेंड। तुम जानते हो क्यों इतनी सारी महिला सहकर्मियों में से उसने मुझे चुना अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, इस नाटक में अभिनय करने के लिए? क्यों? क्योंकि उसे लगता था इतनी सारी महिला कर्मचारियों में मैं वह थी जिसे वह सबसे कम पसंद करता था, और इस झूठे प्यार में वह यह सुनिश्चित कर सकता था कि उसे मुझसे प्यार होने की कोई संभावना नहीं है, मुझसे प्यार करने की। और मैं भी एक स्वयं को जानने वाली लड़की हूं। मैं राजकुमार और राजकुमारी की परी कथा पर विश्वास नहीं करती। मैं इस झूठे प्यार पर कोई उम्मीद नहीं रखती। माफ करना ड्यूरेन जी, मुझे नहीं पता था कि आपने इतना कुछ सहा है। कोई बात नहीं, मेरी नियति ने मुझे असहाय बना दिया है। लेकिन हम केवल इतना कर सकते हैं कि खुद को बेहतर बनाएं। ऐसा मत करो। पहले बैठो। मुझे तुम्हारे जैसे पसंद है। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। बोलो। क्या तुमने मुझसे जो वादा किया था वह सच था? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बॉस जंग का मेरे साथ क्या रिश्ता है? उसने मुझसे उधार लिया है और मुझसे मदद मांगी है। मैं उसे जो भी करने को कहूंगा उसे करना होगा। तो तुम यह कैसे साबित करोगे? बेशक कर्मों से साबित करूंगा। मैं अभी कर्मों से साबित करूंगा। जल्दी मत करो, बदबू आ रही है, पहले नहा लो। नहाना? तुम हो? तुम किसे ढूंढ रहे हो? एक्साई यूजून कहाँ है? बॉस एक्साई यूजून, बाहर आओ। आ रहा हूं। एक्साई यूजून, मुझे पता था कि तुम यहीं हो। एक्साई यूजून, तुम कमीने हो, खड़े रहो। मत करो, चलो। मेरे साथ वापस चलो। संपादक, तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो, तुम्हारी मर्जी। वीरांगना।
मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम सच में एक वीरांगना हो। मुझे नहीं पता था कि इससे कंपनी पर असर पड़ेगा। तुम खुद मूर्ख हो, क्या तुम दूसरों को भी मूर्ख समझते हो? तुम्हें क्या लगता है XIAU जून क्या है? तुम्हें लगता है कि तुमने अच्छे से छुपा लिया है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे कार्यों से कंपनी को कितना नुकसान हुआ है? माफ करना संपादक, मैंने कंपनी को जो भारी नुकसान पहुंचाया है। संपादक मुझे दंडित कर सकते हैं। माफी मांगने से क्या फायदा? क्या तुम सुधरोगे? कम से कम इस तरह संपादक को थोड़ा सुकून मिलेगा। बाहर जाओ, बाहर जाओ। झोरान, यह लो तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी मेरी जैसी नहीं है। तुम मुझसे सुंदर भी नहीं हो, बुद्धिमान भी नहीं हो, लेकिन तुमने जो जियोनान के लिए खड़े होकर काम किया, वाकई में बहुत बहादुरी का काम था। मुझे अचानक लगा कि तुम उतने भी बुरे नहीं हो। शुक्रिया। और कुछ है? तुम्हें याद है वह सेलिब्रिटी तांग यून जिसने मैगजीन का कवर शूट किया था? वो बिना एडिट की गई तस्वीरें जो लीक हो गई थी। कैसे भूल सकता हूँ, शायद किसी ने जानबूझकर मेरे कंप्यूटर से वो तस्वीरें भेजी थीं, लेकिन बाद में जांच की कुछ पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं? माफ करना। गलत काम करने का एहसास बहुत बुरा होता है। मैं भी तुम्हारी तरह साफ दिल बनना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं तुम मुझे माफ कर दो। बेशक तुम माफ ना भी करो। मैं अभी संपादक के पास जा रहा हूं सच बताने के लिए। बस यही बात है। उन्हें जो सजा देना है दें। अगली बार से नहीं होगा। शुक्रिया। हेलो, क्या हुआ? अंदर आओ। झोरान, तुम आ गए। मिस डोंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम बैठो। कुछ खास नहीं। पेट में दर्द है, पुरानी समस्या है। यह भी एक तरह का प्रोफेशन बीमारी है, लेकिन इस बार इतना तेज दर्द नहीं सोचा था, इतना अचानक। मुझे क्यों फोन किया? तुमसे एक मदद चाहिए थी। तुम जानते हो मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं है। तो वह कैसा है? क्या तुम रोंगेक्स यूएन की बात कर रही हो? उसे शायद हमारे बीच और कुछ नहीं चाहिए। बीती बातों को बीतने दो। हमें एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम जानती हो कुछ चीजें महिलाओं के लिए करना आसान होता है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे घर जाओ, कुछ कपड़े और टॉयलेटरीज ले आओ। यह मेरे घर की चाबी है। ठीक है, और कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम रोंगेक्स यूएन को न बताओ कि मैं अस्पताल में हूँ। मैं समझ गई। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद।
यह तो मेरा कर्तव्य है। पिछली बार की बात, मुझे माफी मांगने का मौका नहीं मिला। पुरानी बातों को याद मत करो। सब गलतफहमी थी। धन्यवाद। प्यार हर किसी के लिए स्वार्थी होता है। मैं नहीं चाहती कि ये रोंगिक्सुएन को पता चले कि डोंगसियान बीमार है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा बेचैनी रहती है। स्वार्थ से ज्यादा प्यार को सुकून से होना चाहिए। डोंगसियान के दिल में हमेशा ये रोंगिक्सुएन के लिए जगह है। मुझे उन्हें एक दूसरे के सामने आने का मौका देना चाहिए ताकि वे सुकून पा सकें। तभी वास्तव में सब कुछ छोड़ पाएंगे। मिस डोंग बीमार हैं। मुख्य संपादक। क्या तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे? मुझे लगता है कि तुम्हारे बीच जो भी हुआ हो, तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। सियान, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, पेट में दर्द है, पुरानी समस्या है। तुम्हें कैसे पता चला? आज मैंने तुम्हारी कंपनी के मॉडल्स की शूटिंग की। उन्होंने मुझे बताया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कुछ खास नहीं है, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खुद आ गया। तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब अच्छे से खाऊंगा। क्या आप जानते हैं कि आप अस्पताल में हैं? आप अपने व्यवसाय को पसंद करते हैं। आप अपने साथ एक कठिन समय बिता रहे हैं। अतीत को नहीं भूलना, फिर भी यहाँ से भागने के लिए। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप थोड़ा बहुत अधिक हैं। तुम प्यार की दुनिया में खो गए। आपको यहाँ भावनाओं के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हारे हुए हैं। हाँ, मैं केवल एक बार प्यार में था और मुझे फेंक दिया गया था। तेरी आंखों में खो रहा हूँ मैं, लेकिन मैं खुद ऐसा नहीं सोचता। मेरे पास केवल एक रिश्ते का अनुभव, लेकिन मैं बाहर आया। मैं नहीं हूँ कि आप न केवल भावनात्मक अनुभव बाहर आया और अभी भी है। अपने आप को महसूस करते हैं जैसे आप करते हैं। क्या इसे सफलता कहते हैं? मैं आपका मालिक हूँ, आप मेरे अधीनस्थ हैं। आप प्यार में नहीं पड़ते। मैं प्यार में नहीं पड़ता क्योंकि मैं चाहता हूँ। बहुत से लोग प्यार करते हैं। आप इतने घमंड कैसे कर सकते हैं? आप जैसे बहुत लोग हैं। हाँ, वे सभी इसे पसंद करते हैं। आपके परिवार का पैसा। मैं प्यार में नहीं आता क्योंकि मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। मेरे अगले प्यार की भावना जीवन भर के लिए एक साथ शुरू या न करें। आप प्यार में नहीं पड़ते क्योंकि आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वे वास्तव में आपको पसंद नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप उदास हैं? क्या आप मुझे आग लगाने के लिए मजबूर कर रहे हाँ, हैं? तुम मेरे मालिक हो। तुम मुझे जला देना चाहते हो। मैंने मिस डोंग को वहां छोड़ दिया। जाओ या नहीं, जैसा कि आप कृपया। डोंग की चीजें। जाओ या नहीं, जैसा कि आप कृपया।
जोरोगन, आप क्या कर रहे हैं? तुम उसे जाना नहीं चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि वह बहादुर हो। अपने अतीत का सामना नहीं, आपने कहा। क्या आप इसे केवल तभी डाल देंगे जब आप इसे शांत तरीके से सामना करते हैं? अब आप अफसोस में हैं। क्या आप सब ठीक हैं? मुझे देखने के लिए धन्यवाद। इस बार मुझे गलत मत समझो। चिंता है कि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रभावित होगी। मेरे पास आपके लिए कुछ है। पिछली बार आप मेरे घर आए थे, बस मेरी जगह ही रह गई। मैं पहले जाता हूं। आ गए हो, अंदर बैठोगे नहीं? कंपनी में काम है, मैं नहीं बैठूंगा। जब तुम्हें और काम है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें सहारा दूंगा। पहले बैठो। तुम ठीक हो ना? कुछ खाओ। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूं। मैं तुम्हारे हाथ का बना नूडल्स खाना चाहता हूँ। झूरन, तुम बड़े मूर्ख हो। अपने पसंदीदा व्यक्ति को दूसरे के पास क्यों भेजते हो? सिर्फ तुम ही बहादुर और त्यागी हो। सिर्फ तुम ही निस्वार्थ हो। सिर्फ तुम ही सरल और अच्छे हो। तुम्हें धोखा खाना चाहिए। तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें जिंदगी भर अकेले रहना चाहिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? फोटोग्राफी। क्या हुआ, मूड खराब है? नहीं। सिर्फ तुम ही बहादुर और त्यागी हो। तुम्हें यही मिलना चाहिए। तुम्हें जिंदगी भर अकेले रहना चाहिए। तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। यरोंग सुवैन इतना अच्छा है क्या? यह नहीं कह सकता कि क्या अच्छा है। तो क्यों ना एक कदम पीछे हटकर सोचो। तुम कब आए? अभी आया हूं। यहाँ क्यों आए? तुम्हारी तरह मूड खराब है। फोटोग्राफी। इतनी लड़कियां हैं क्या? तुम भी प्यार में दुखी हो। मेरे दिल में तो तुम एक शराबी और चरित्रहीन आदमी हो। क्या नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं एक दोस्त के लिए दुखी हूं। मेरे दिल में फोटोग्राफी दुखी नहीं होता। इस दुनिया में जो मुझे दुखी कर सकता है बहुत कम है, पर तुम एक हो। मुझे विश्वास नहीं। मेरी आंखों में देखो।
तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरी आंखों में खुद को नहीं देखते? तुम ऐसे मजाक मत करो। यांग यांग, पापा ने हमें कुछ दिखाना है। तैयार हो गए देखो। वाह कितना बढ़िया है, यह मेरा है। यह एफईआई बहन है। और तुम महान कलाकार। मैं चित्र में नहीं हूं, खूबसूरत लग रहा है ना? कलाकार, इसे मेरे कमरे में रख सकते हो। तुमने अभी तक ठीक से आनंद नहीं लिया और कमरे में रखने की बात कर रहे हो। यांग यांग, मुझे लगता है कि यह पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए बहुत उपयुक्त है। ये प्रतियोगिता के लिए उपयुक्त नहीं है, बस एक साधारण जीवन का दृश्य है। क्या तुमने नहीं कहा था कि कला जीवन से उत्पन्न होती है? यही तो सबसे अच्छा विषय है। ले लो प्रतियोगिता, क्या करना? कलाकार, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ, जीतो। सच में? अभी खेलना बंद करो। हो सकता है कि इस बार तुम पर ही भरोसा है मैनमैन। ये मैच मैंने तुम्हारे लिए इसे सफल बना दिया। मेरे चाचा ने अपने अधीनस्थ इस परियोजना के प्रबंधक बॉस वैंग को बुलाया है। वो शीघ्र ही आएंगे। तुम्हारे इस मामले के लिए मैंने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। तुम्हें पता नहीं मैंने कितनी बार बड़े पीने का सौदा किया है और कितनी बार उल्टी की है। वाकई धन्यवाद। तुम चिंता मत करो, यह ऋण मैंने अवश्य याद किया है। तुम्हें पता नहीं कि इस अवधि के दौरान मैं भी हर रोज पीता रहा हूँ, और अगर ऐसे ही चला तो मैं भी सहन नहीं कर सकता। नहीं, कितनी अधिक सुगंधित धूप तकिया जलाए हैं, या पिछले जन्म में आकाशगंगा को बचाया था। तुम इतना कुछ उनके लिए कर रहे हो, क्या वो जानते हैं? यह मेरा आश्चर्य का उपहार है। उन्हें जानने की जरूरत नहीं है। देखो उन्हें खुशी से चमकते हुए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हम दोनों अकेले हैं। खुशी मत दिखाओ यहाँ। बॉस वैंग आप आ गए। मेरे चाचा ने खुद से कहा, क्या मैं नहीं आ सकता? हाँ हाँ, आइए मैं आपका परिचय करवाता हूँ। ये स्टारलाइट स्टेडियम के लिए जिम्मेदार है, परियोजना के लिए संपर्क व्यक्ति क्षुमैन। हम बचपन के दोस्त हैं। बॉस वैंग नमस्ते, मैं क्षुमैन हूँ। नमस्ते, यह मेरा कार्ड है। चलिए सब पहले बैठ जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप बैठिए, आप बैठिए। आज मेरे बचपन के दोस्त को बहुत धन्यवाद। उनके लिए धन्यवाद जो हमें परिचित करवाया। एक्साई ओक्षु, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, यहाँ ठंड लग जाएगी। मैं कह रहा हूँ एक्साई ओक्षु, तुम रोज बाहर जाते हो और इस हालत में आते हो। बताओ तो, इतनी छोटी उम्र की लड़की तुम। माँ मैं यहाँ संभाल लूंगी, तुम सो जाओ। तुम संभाल पाओगी? हाँ मैं कर सकती हूँ। क्षुमैन, हाँ, उसे पानी का एक गिलास दो। ठीक है। एक्सायोमैन, क्या फिर से ज्यादा पी लिया है? हाँ, देखो इतनी छोटी उम्र की लड़की रोज सुबह जल्दी निकलती है और देर से आती है। हर दिन इस हालत में आती है। आगे के दिन कैसे गुजारेगी? तुम्हें क्या लगता है गुओरुई को क्या सोच रहा है? क्या हुआ, कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? मैं चुप ही रहूंगा। और कहते हो मेरे मानकों का उपयोग नहीं कर सकते दूसरों पर अपेक्षाएं रखने के लिए। अगर मेरे मानकों का उपयोग करो तो वह स्त्री धर्म का पालन नहीं कर रही है। इतनी छोटी उम्र में, नाजुक और अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन एक साथ रह रही है। रोज शराब पीने जाती है। अगर गांव वाले जान जाए तो मजाक उड़ाएंगे। कैसा लग रहा है? थोड़ा बेहतर है। सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा है। क्या तुम्हें पानी चाहिए?
तुम फिर से शराब पीने गए थे। कंपनी की पार्टी थी। हाल ही में कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब माँ पापा यहां रह रहे हैं इस समय। तुम अब पार्टी में नहीं जाओगे, ठीक है? क्या माँ पापा पसंद नहीं करते? नहीं, बस उनकी जीवन शैली तुम्हारी जीवन शैली से थोड़ी अलग है। मुझे खेद है कि तुम्हें परेशान किया। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम्हारे बीच कोई गलतफहमी हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब मैं यह प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा तो मैं जल्दी घर आऊंगा। एक अच्छी पत्नी बनो। मुझ पर विश्वास करो। संपादक अभी अभी बाहर गए हैं। बाहर गए हैं। हाँ, एक काम है जो उन्हें खुद संभालना होगा। अध्यक्ष, संपादक को नहीं पता कि आप आए होंगे। मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ कि वे जल्दी से वापस आ जाए। जरूरत नहीं, मैं आज तुमसे मिलने आया हूँ। मेरे पास रॉन्गशुआन कहाँ गई है, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अध्यक्ष, मुझे पता है तुम एक दयालु लड़की हो, लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हारी दयालुता के कारण दूसरों से दया नहीं प्राप्त कर सकती। तुम्हारी दयालुता संभवतः तुम्हें और अधिक खोने का कारण बन सकती है। डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज नहीं किया तो वापस क्यों आ गई? मुझे अस्पताल में रहना पसंद नहीं है। हमेशा लगता है कि अस्पताल बहुत ठंडा होता है और दबाव भरा। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। नूडल्स पका दिए। गर्म होने पर खा लो। अध्यक्ष, आपके द्वारा कही सब बातें मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। आप उसे क्यों पसंद नहीं करते? उसका शरीर और चेहरा बेहतरीन है और व्यक्तित्व भी नर्म और सहज है। वह एक बहुत ही पूर्ण महिला है। ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी लड़की को पसंद न करे। वह वाकई पूर्ण है, लेकिन वह एक फूल के समान है। जितना अधिक सुंदर उतना ही अधिक विषैला। मुझे अध्यक्ष की बात का मतलब समझ नहीं आया। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस यह याद रखना है। अपने बॉयफ्रेंड को अच्छी तरह पकड़ कर रखना। तीन साल से मैंने तुम्हारे द्वारा पकाए नूडल्स नहीं खाए। मुझे याद है उस समय मैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए हमेशा आहार करती थी। बाद में मेरा पेट खराब हो गया। जब तुम्हें पता चला तब से हर रात तुम मुझे एक कटोरी नूडल्स पकाते थे और मुझे खाते देखते थे। तुमने कहा, चाहे एक दिन मैं मोटी हो जाऊं,
और मेरे शरीर पर वसा जमा हो जाए और मैं खूबसूरत न रहूं। तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे और मेरे लिए पूरी जिंदगी भर नूडल्स पकाओगे। पुरानी बातें मैं भूल चुका हूं। हाँ, नूडल्स का स्वाद वही है, लेकिन लोग बदल गए हैं। इंसान को हमेशा यादों में नहीं जीना चाहिए। कल की धूप आज के कपड़े नहीं सुखा सकती। जो भूलना चाहिए उसे भूल जाना चाहिए। इंसान को हमेशा आगे देखना चाहिए। आगे देखो। तुम्हें पता है, इन कुछ सालों में जब भी मैं जीवन से हार मान लेता हूं, ये यादें ही मुझे जीवित रखती हैं। मेरे लिए कोई कल नहीं है। ये यादें ही मेरी जिंदगी हैं। अब तुम मुझे इसे भूलने के लिए कह रहे हो। मैं सच में नहीं जानता कि इसे कैसे भूलूं। तुम्हारा दुख मेरा सुख नहीं है। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही दुखी हो। तुम जानते हो इन 3 सालों में मैं कैसे जिया हूं। तुम वापस क्यों आए? मुझे नहीं पता कि पहले क्या हुआ था, लेकिन चेयरमैन इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, तो मैं नहीं पूछूंगा। मैंने एडिटर को उससे मिलने भेजा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एडिटर मेरे साथ रहते हुए किसी और के बारे में सोचे। यह मेरे और रोंगेक्सयूएन के लिए अनुचित है। तुम्हें इतना भरोसा है कि वह वापस आएगा? मुझे भरोसा नहीं है, मैं भाग्य पर विश्वास करता हूँ। सबसे अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि प्यार हो, शायद अफसोस और नाखुशी हो, लेकिन यादें हमेशा यादें रहेंगी। अगर वह यादों को हकीकत में बदलना चाहती है, शायद अंत में निराशा हाथ लगेगी। हम जिसे याद करते हैं वह जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति हो, एक व्यक्ति ली और वह बल्कि उस व्यक्ति के साथ का खुद हो। तुमने सही कहा। लेकिन बहुत सी बातें एक दिन में समझाई नहीं जा सकती। मैं अभी भी आशा करता हूं कि तुम अपने प्यार की रक्षा करोगे। मैं समझ गया, धन्यवाद चेयरमैन। क्या तुम इस सप्ताहांत मेरे साथ अस्पताल जाओगे जांच के लिए? बिल्कुल। रोंगेक्सयूएन को मत बताना। मैं समझता हूँ अध्यक्ष जी। मैं चलता हूं। रोंगशुआन, माफ करना। मेरे पास गहरे कारण हैं, तुम मुझ पर विश्वास करो। एक कारण बताकर तुम पिछले 3 सालों को मिटा देना चाहते हो। मुझे तुम्हारी शिकायतें सुनने का मन नहीं है। तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरे दिल में कभी नहीं गए हो। हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ है। सियान, मैं चाहता हूं कि तुम वास्तविकता को समझो। हम वापस नहीं जा सकते। क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरा कोई स्थान नहीं है? माफ करना, मैं तुम्हें फिर से नहीं स्वीकार कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। जोरान सिर्फ तुम्हारी भावनाओं से बचने का ढांचा है, बस एक बहाना है। ऐसी लड़की से तुम प्यार करना नहीं सकते। हाँ, वो हसीन नहीं है और ना ही नर्म, लेकिन वो बहुत दयालु है। उसके साथ रहकर मुझे खुशी होती है। वो तुमसे 100 गुना बेहतर है। ऐसा क्यों कहते हो? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो तुमने मुझे देखने क्यों आया? सियान, मैं चाहता हूं कि तुम गलतफहमी में न पड़ो। एक साधारण दोस्त के तौर पर भी मैं ऐसा ही करता। इसके अलावा मैं बस पीछे के प्रेस कॉन्फ्रेंस की चिंता में था। यह असंभव है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। रोंगशुआन,
मिस आपको क्या चाहिए? एक कॉफी ठीक है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? चिंतित और परेशान से? और क्या हो सकता है, खराब मन है। प्यार से समस्या? मुझे अभी तक पता नहीं है कि ये रोंगशुआन कहाँ है और ना ही मेरा भविष्य कहाँ है। चलो, तुम मेरे बारे में सोचो और संतुष्ट रहो। प्यार नहीं होने पर भी काम तो है, मेरे जैसे नहीं। वो कलाकार कहाँ है? अब वो दोस्त बन गए हैं कुछ हद तक। हाँ, कम से कम तुम्हारे पास उम्मीद तो है। क्या पता किसी दिन झाओ जोंगरेन को अचानक समझ आ जाए और वह तुम्हें घर ले आए। लेकिन मेरी तरफ देखो, मैं अभी भी कुछ ख्याली पुलाव पकड़े हुए हूँ। क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी? बहादुर लोग प्यार के पीछे भागते हैं, जबकि सतर्क लोग शादी की इच्छा रखते हैं। तुम मुझसे ज्यादा बहादुर हो। दरअसल प्यार और शादी हर लड़की के लिए जरूरी है। शादी एक गर्म कोट की तरह है, जबकि प्यार एक लेस की अंडरवियर की तरह। पहला तुम्हें बाहरी गर्माहट और सम्मान देता है, दूसरा तुम्हें अंदरूनी गरिमा और संतुष्टि देता है। अगर तुमने सिर्फ कोट पहना है तो लोगों को परवाह नहीं होगी कि तुमने अंडरवियर पहना है या नहीं। अगर तुमने सिर्फ अंडरवियर पहना है और सर्दी आ गई तो तुम्हें बहुत ठंड लगेगी। लेकिन ये दोनों चीजें बहुत महंगी हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दोनों खरीद सकें। इसलिए कुछ लोगों ने कोट चुना, कुछ ने अंडरवियर चुना। और बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो वे नंगे ही रह जाते हैं। हे भगवान, क्या मैं अंत में इतनी बदकिस्मत हो जाऊंगी? तो मुझे तुम्हारी लड़ाई की क्षमता का विश्लेषण करने दो। झूज हीरोओं ने अब 9 येन स्क्रिप्ट सीख ली है। मैं उसके साथ कैसे मुकाबला करूं? लेकिन झंग डब्ल्यूजी ने आखिरकार झाओमिन से शादी कर ली। हाँ, झंग डब्ल्यूजी ने आखिरकार झाओमिन के साथ रहना चुना। फिर झूज हीरोओ, इतनी सुंदर और कोमल, क्यों झंग डब्ल्यूजी ने झाओमिन को चुना? झाओमिन और झूज हीरोओं में क्या अंतर है? बेशर्मी है सोचो तो। झंग डब्ल्यूजी और झूस हीरोओं की शादी की रस्म में चारों तरफ झाओमिन के दुश्मन थे, लेकिन वह अकेले ही शादी में घुस गई। फैन्याओं ने उसे समझाया, जिंदगी में नाखुशी ज्यादा होती है। फिर भी कोई रास्ता नहीं। अनिच्छुक बात। जो कह रहा था वो जवाब। मैं अनिच्छा से। क्या कर रहे हो इतनी देर से? मैं प्रधान संपादक को सूचना देता हूँ। आप देखते हैं, यह हमारा नवीनतम पत्रिका विषय है। संपादक, कृपया एक नजर डालें। क्या आप जानते हैं कि यह काम का समय नहीं है? मुझे पता है कि ये सब होना चाहिए। मुख्य संपादक ने काम किया, लेकिन प्रधान संपादक, क्या आपने कहा कि आप आज काम पर नहीं आए? आज का काम आज पूरा होना चाहिए। मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं है। कैसे होता है मिस डोंग की बीमारी? वह अस्पताल से बाहर है, लेकिन उसे अभी भी किसी की जरूरत है। आप दिन अस्पताल में उसकी देखभाल कर रहे थे। आप क्यों ईर्ष्या करते हैं? नहीं, मैं क्या ईर्ष्या करता हूँ। आज अध्यक्ष ने मुझसे मुलाकात की और मुझसे कहा कि आप पर नजर रखने के लिए तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता। प्रधान संपादक के व्यस्त व्यापार, आप लोगों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? मैंने कल शुरू करने का फैसला किया। मैं उसके घर गया था कि आपकी देखभाल करने के लिए।
आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? क्या आपको नहीं लगता कि मैं इतना महान होगा? यह अपमानजनक है कि आप महान बन गए हैं। मेरी भावनाओं से दूर न हो। मेरे कई फायदे हैं। मुझे लगता है कि आपको एक पूर्ण मस्तिष्क परीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आपका क्या मतलब है? मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ प्यार में नहीं होना चाहिए। मुझे तुमसे प्यार हो गया कि कैसे? अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा।